जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो साथियों, आज हुआ था 12 मार्च 2024 को कक्षा 10 का हिंदी विषय का पेपर। आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को ये पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। आज हम साथियों बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएससी का जो पेपर होगा सामाजिक विज्ञान का साथियों 16 मार्च को। हाँ साथियों, 16 मार्च को जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा उसका पैटर्न कैसा होगा, कैसा पेपर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, हूबहू उसी पैटर्न का पेपर आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक एक क्वेश्चन यानी सभी क्वेश्चन आपको सीधे बोर्ड परीक्षा के पेपर में देखने को मिलेंगे। आप खुद पेपर देखकर आने के बाद मुझे आकर कहेंगे कि सर हमारे बहुत से क्वेश्चन मैच हुए थे। हाँ, और टीचर की तरह साथ ये यूट्यूब पे आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे जो बोलेंगे ये पेपर आएगा, ये पेपर आएगा, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा साथियों ये पेपर आएगा, लेकिन इसी पैटर्न का बिल्कुल हूबहू ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखें साथियों, पूर्णांक की बात करें 80 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि 20 आपके सत्रांक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेज दिए जाते हैं। तो टोटल आपके 100 नंबर तैयार हो जाते हैं। समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का पूरा पेपर करने के लिए। तो आइए पेपर शुरू करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना है। इसी पैटर्न पर आधारित आपको पेपर देखने को मिलेगा। सबसे पहले साथियों आपको मिलेगा खंड अ, और खंड अ में साथियों प्रश्न नंबर 1 से लेकर 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कितने साथियों? 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इनके सभी के आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एक। पहला क्वेश्चन बोल रहा है साथियों, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको याद रखना है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में। कब हुई थी? 1914 में। ओके ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको याद रखना साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ओके ठीक है। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है, भाप के इंजन से संबंधित है, तो क्या संबंधित है? इसमें आप लिख देंगे जेम्स वाट। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी, तो कौन सी थी साथियों? दैनिक थी, साप्ताहिक थी, मासिक थी या वार्षिक थी? आप इसके कमेंट बॉक्स में आंसर भी हमें बता सकते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ब, साप्ताहिक थी। ओके ठीक है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आप इसमें भर देंगे 27%। ओके ठीक है। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है, सरिस्का बाग रिजर्व स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। ओके ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में स्थान है, तो चीनी उत्पादन में साथियों कौन सा स्थान है? तो आप इसमें भर देंगे 7 नंबर वाले क्वेश्चन में ब, दूसरा स्थान है। किसका साथियों? दूसरा, चीनी उत्पादन में भारत का। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है साथियों, निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है, तो कौन सा है साथियों? आप इसमें लिख देंगे समुद्री परिवहन। ओके ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको आ गया होगा। ओके ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, सिंहली किस देश की राजभाषा है? तो आप इसमें लिख दें साथियों ब, किसकी है? श्रीलंका की। ओके ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चन आपको सीधा बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या है, तो कितने साथियों? 100 हो जाएगा आपका राइट, 22 भाषाएं। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है, तो कितना है साथियों? 943 है साथियों। ब आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, तो आप क्वेश्चन नंबर 12 में भर देंगे कांसीराम जी है। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो साथियों प्राकृतिक क्रिया से उत्पादन करना है, तो इसमें आपका हो जाएगा प्राथमिक। ओके ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साहूकार। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है, तो कौन करता है साथियों? WTO करता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 आपको वस्तुनिष्ठ देखने को मिलेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत आएंगे पॉइंट। ओके। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2, बोर्ड परीक्षा में इसी पैटर्न पे साथियों आपको पेपर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 1 से लेकर 15 तक तो क्या मिलेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे ऑप्शन वाले। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेंगे 7 रिक्त स्थान। कितने साथियों? 7 रिक्त स्थान आपको देखने को मिलेंगे, जो प्रत्येक 1 नंबर का होने वाला है। ओके ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, बंबई में पहली कपड़ा मिल, तो ये साथियों 1854 में लगी थी। कब लगी थी? 1854 में। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले साथियों। कौन है? ज्योतिबा फुले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, कच्चा तेल गैर नवनीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। इसके बाद है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है,
शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः किस राज्य से? तो पंजाब राज्य से है। फिर इसके बाद 6 बोल रहा है शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। तो कौन सी प्रणाली में साथियों? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में। इसके बाद 7 बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू गर्व से आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। तो किसे साथियों? बांधों को कहते थे। किसे? बांधों को। ओके ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 1 से लेकर 7 क्या मिलेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपको एक एक नंबर के साथियों कितने? एक एक नंबर के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। टोटल 10 प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे होंगे, जिनकी शब्द सीमा आपको 1 से 2 पंक्ति में देनी है। तो पहला क्वेश्चन है बेगार क्या है? तो बिना मजदूरी काम कराना बेगार कहलाता है। क्या साथियों? बिना मजदूरी काम कराना क्या कहलाता है? बेगार कहलाता है। ओके ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फ्लाई शटल क्या है? तो इसका भी आंसर आप देख लीजिए। फ्लाई शटल बुनाई में प्रयोग होने वाले रस्सियों और पुलियों के द्वारा चलने वाला एक यांत्रिक औजार है। ठीक है, सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 13 है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हर्ग्रीव्स ने किया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 अंग है सरकार के। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजन व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहा गया था। ओके ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो निर्वाचन आयोग। यानी साथियों आपने देखा होगा बहुत सी पार्टियों के चुनाव चिन्ह फूल होते हैं, किसी का हाथ होता है, किसी का अलमारी, बांसुरी, इस प्रकार के चिन्ह होते हैं। तो ये चिन्ह कौन आवंटित करवाता है? तो उससे हम बोलेंगे निर्वाचन आयोग। ओके ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए, यानी जीडीपी को। तो सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। ठीक है, यहाँ से आप परिभाषा लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 वे कंपनियां जिनका कारोबार 1 से अधिक देशों में क्या कहलाती है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। ओके ठीक है। फिर है भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो आप इसमें लिख देंगे साथियों सन 1972 में। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह बोल रहा है कि ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? संक्षेप में बताइए। तो ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता, उत्तेजनता के साथ साथ श्रवणता, अक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यवस्थाएं भी बढ़ती है। तो इस प्रकार से नुकसान होता है। और भी आप देखेंगे साथियों आपको खंड ब में देखने को मिलेंगे प्रश्न नंबर 4 से लेकर टोटल मैं आपको पहले प्रश्न बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 4 से लेकर टोटल प्रश्नों की बात करें तो टोटल 15 प्रश्न आपको खंड ब में देखने को मिलेंगे 4 से लेकर 15 तक। ओके। इसके बाद आपका खंड स स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 16 से लेके और स के साथियों खास बात है कि इसमें आपको अथवा वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप इसमें 16 से लेकर कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे टोटल? तो 16 से लेके आपको जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वो है 19, यानी कि 16, 17, 18 व 19 प्रश्न, यानी 4 प्रश्न आपको बड़े प्रश्नों में देखने को मिलेंगे, जिनमें आपको अथवा भी होगा। फिर यहाँ पर खंड द की बात करें, खंड द में साथियों आपको 2 बड़े प्रश्न के साथ ही एक मानचित्र का प्रश्न देखने को मिलेगा और आपका टोटल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। बोर्ड परीक्षा में इसी पैटर्न पे आपको पेपर देखने को मिलेगा साथियों। और टीचर लोगों की तरह मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि यही पेपर आएगा बोर्ड परीक्षा में, लेकिन आपको ये बता दूं कि इसी पैटर्न पर आधारित आपका पेपर आएगा। अगर आपको राजस्थान बोर्ड के और भी सामाजिक विज्ञान के नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए साथियों। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। मेरे द्वारा आपको ये पेपर और भी नोट्स वगैरह सभी दे दिए जाएंगे। आप वेट करिए ग्रुप में ऐड होने के बाद। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।